देखो बेटे, लास्ट टाइम हमने फर्स्ट चैप्टर के जो जेई 2025 के क्वेश्चन हैं वो किए थे। ठीक है। आज हम कर रहे हैं मोशन इन 1D। जो मोशन इन 1D चैप्टर है उसके 2025 के क्वेश्चन जो हैं वो डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है। तो मोशन इन 1D में तो बहुत सिंपल इक्वेशंस और मोशन उसी के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 1 शुरू करते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 1, ये रहा क्वेश्चन। कहता है द मैक्सिमम स्पीड ऑफ ए बोट इन स्टिल वाटर। The maximum speed of a boat in still water is 27 किलोमीटर पर आवर। ठीक है। और नाउ दैट द बोट इज मूविंग डाउनस्ट्रीम, डाउनस्ट्रीम है। अच्छा, ये तो आपको पता है ना कि अगर अपस्ट्रीम होता है तो अपस्ट्रीम में हम क्या करते हैं? अपस्ट्रीम में हम माइनस करते हैं, लेकिन डाउनस्ट्रीम में जो स्पीड्स हैं उनकी वैल्यू को क्या करते हैं? ऐड करते हैं। तो ये डाउनस्ट्रीम है। ठीक है। इन अ रिवर फ्लोइंग एट 9 किलोमीटर पर आवर, तो पहले तो तुम ऐड कर दोगे 27 किलोमीटर पर आवर प्लस 9 किलोमीटर पर आवर। ये कितना हो जाएगा हमारे पास? 27 प्लस 9, ये आ गया हमारे पास 36 किलोमीटर पर आवर। मैं थोड़ा सा इसको बोल्ड कर देता हूँ। हाँ देखो बेटे, जो अपस्ट्रीम होता है, अपस्ट्रीम में हमेशा हम जो स्पीड्स हैं उसको माइनस करते हैं, लेकिन यहाँ पे तो लिखा हुआ है कि डाउनस्ट्रीम। तो डाउनस्ट्रीम में आप ऐड कर दोगे। बोट की स्पीड कितनी है? 27 किलोमीटर पर आवर। नाउ दिस बोट इज मूविंग डाउनस्ट्रीम इन द रिवर फ्लोइंग एट 9 किलोमीटर पर आवर। तो टोटल कितना हो जाएगा हमारे पास? टोटल हो जाएगा 27 प्लस 9। ये कितना हो गया? 36 किलोमीटर पर आवर। लेकिन किलोमीटर पर आवर को अगर मीटर पर सेकंड में करना हो तो 36 इंटू 5/18 कर देंगे। तो 36 इंटू 5/18 किया तो कितना आ जाएगा? ये 10 मीटर पर सेकंड। ठीक है। ये हमारे पास बोट की स्पीड आ गई। नाउ द बोट इज मूविंग, अ मैन इन द बोट थ्रोज ए बॉल वर्टिकली अपवर्ड्स विद द स्पीड ऑफ। ऊपर की तरफ फेंकता है वो, तो अगर ऊपर की तरफ फेंकते हैं तो पहले टाइम ऑफ फ्लाइट निकाल लो उसका। सिंपल, कोई भी अगर बॉल ऊपर की तरफ फेंकी जाती है तो उसका टाइम ऑफ फ्लाइट कितना हो जाता है? T = 2U/g। ठीक है। तो 2U की वैल्यू कितनी दी हुई है उसने? U की वैल्यू दी हुई है 10। तो 2 इंटू 10 डिवाइडेड बाय जी की वैल्यू भी उसने बोला कि 10 ही ले लो। ये 10 है और ये 10। तो 10 और 10 आपस में क्या हो गया? कैंसिल। तो यहाँ पे आ गया हमारे पास 2। तो टाइम आ गया हमारे पास 2। और जो बोट की स्पीड है वो कितनी है? 10 मीटर पर सेकेंड। तो रेंज पूछिए बॉल की। रेंज क्या होता है? हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी इंटू टाइम। अब हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कितनी है? 2। सॉरी, टाइम कितना है? 2। और हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कितनी है? 10। तो रेंज की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 2 इंटू 10। रेंज आ जाएगा हमारे पास 2 इंटू 10, विच इज इक्वल टू 20 मीटर। सो 20 मीटर इज द राइट आंसर। ठीक है। अगर इसमें हम कॉन्सेप्ट देखें तो कॉन्सेप्ट कौन सा लगा था? अगर अपस्ट्रीम जा रही होती है बॉल, कोई भी चीज अपस्ट्रीम है तो तुमने हमेशा स्पीड को माइनस करना है, और अगर डाउनस्ट्रीम है तो स्पीड को क्या करना है? ऐड करना है। सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। देखो सेकंड क्वेश्चन है, टू कार्स पी एंड क्यू आर मूविंग ऑन ए रोड इन द सेम डायरेक्शन। Acceleration of car B increases linearly with time, whereas car Q moves with a constant acceleration. Both cars cross each other at time t equals to 0। तो लेट अस सपोज मैंने दो कार्स बना दी, यहाँ पे ये P है और यहाँ पे हमारे पास Q है। इन द सेम डायरेक्शन इज द एक्सेलरेशन ऑफ कार भी इंक्रीजेज लीनियरली विद टाइम। यानी कि इसकी जो एक्सेलरेशन है ए, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम। और इसकी जो एक्सेलरेशन है ये कांस्टेंट एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है। तो बोथ कार्स क्रॉस ईच अदर एट टाइम t = 0। t = 0 में क्रॉस तो कर ही रहे हैं। एक बार ही उसने बोला कि क्रॉस कर दिया। द मैक्सिमम पॉसिबल नंबर ऑफ क्रॉसिंग्स इंक्लूडिंग द क्रॉसिंग एट t = 0 है। देखो, अब ये जो तुम्हारे पास कार है, जो क्यू कार है, वो ए एक्सेलरेशन से मूव कर रही है। ठीक है। लेकिन जो दूसरी गाड़ी है उसकी जो एक्सेलरेशन है वो टाइम के साथ इंक्रीज हो रही है। तो ऑब्वियसली अगर एक बार इसने क्रॉस भी कर दिया
तो दोबारा फिर ये वाली जो कार है, जो पी कार है, वो आगे निकल जाएगी। अगर आगे निकल जाएगी तो इसका मतलब कितनी बारी क्रॉस कर दिया उसने, बोला इंक्लूडिंग द क्रॉसिंग है टी इक्वल टू जीरो, मतलब टी इक्वल टू जीरो वाले को गिन लो। तो टोटल नंबर ऑफ क्रॉसिंग्स कितनी आ जाएंगी यहाँ पे हमारे पास, टू। ठीक है, ये तो एक केस हो गया। लेकिन इसमें एक केस और हो सकता है। एक केस ये हो सकता है कि मान लो तुम्हारे पास ये जो कार है, क्यू कार, इसकी जो एक्सेलरेशन है, जैसे इसकी स्पीड इस तरफ है, लेकिन जो एक्सेलरेशन है वो ऑपोजिट डायरेक्शन में हो। अगर ऑपोजिट डायरेक्शन में है तो क्या, ध्यान से सुनना है इस बात को, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। एक तो मैंने कर लिया कि अगर सेम डायरेक्शन में है, तो सिंपल से, अगर सपोज कार जा रही है, दूसरी वाली गाड़ी है, इसकी जो एक्सेलरेशन है वो टाइम के साथ इंक्रीज हो रही है, तो वो क्रॉस कर जाएगी, तो टोटल नंबर ऑफ क्रॉसिंग्स कितनी हो जाएंगी, दो। लेकिन अगर मान लो जो क्यू कार है उसकी जो एक्सेलरेशन है वो ऑपोजिट डायरेक्शन में है, अब ऑपोजिट डायरेक्शन में अगर है तो एक बारी तो क्रॉस कर गई ओरिजिन पे, उसने क्रॉस किया। दूसरी बारी जब वो स्टार्ट हुई तो उसने एक्सेलरेशन से क्रॉस कर दिया, लेकिन उसकी जो एक्सेलरेशन है वो धीरे धीरे क्या है, ध्यान से समझना है। ये मेरे पास कार एक है, दिस इज कार वन, कार बी, और ये कार क्यू, एक बारी तो ओरिजिन पे क्रॉस हो गई, और उसके बाद दूसरा जब एक्सेलरेट हुआ तो क्रॉस हो गई, लेकिन उसकी जो एक्सेलरेशन है वो ऑपोजिट डायरेक्शन में है। अगर ऑपोजिट डायरेक्शन में बड़ी है तो ये फिर से वापस इसको फिर क्रॉस कर लेगी। तो कितनी बारी टोटल क्रॉसिंग्स हुई इस केस में, तीन बारी टोटल क्रॉसिंग्स हुई। ठीक है, सो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर टू। सो नाउ लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर थ्री। कहता है वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऑफ एन ऑब्जेक्ट मूविंग अलोंग ए स्ट्रेट लाइन इज शोन इन द फिगर। वो तो बहुत सिंपल है। वेलोसिटी टाइम ग्राफ दिया हुआ है, तुमने डिस्टेंस निकालना है, तो आपको पता है कि एरिया इवेलुएट करते हैं। अब एरिया इवेलुएट करने के लिए उसने टाइम इंटरवल क्या दिया, टी इक्वल्स टू जीरो टू टी इक्वल्स टू 4 सेकेंड्स, ये उसने टाइम इंटरवल दिया। तो हम क्या निकालेंगे, एरिया, ये पूरा निकल जाएगा इसका एरिया। इसका एरिया हो जाएगा, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल, ये देखो, ये बन गया हमारे पास एरिया ऑफ ट्राइंगल प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल। एरिया ऑफ ट्राइंगल कितना होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो ये बन गया हमारे पास, ये जो कर्सर है ये मिसबिहेव कर रहा है, हाफ इंटू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो बेस कितना है, टू है, हाइट कितनी है हमारे पास, 10 है। तो ये टू से टू कैंसिल हो गया, तो 10 आ गया सिंपल यहाँ पे हमारे पास। ठीक है, प्लस ये स्क्वायर भी है, स्क्वायर का एरिया कितना होता है, बेस इंटू हाइट, मतलब लेंथ इंटू ब्रेथ, तो साइड इंटू साइड, तो ये 10 इंटू 2 है। रेक्टेंगल है ना ये, 10 इंटू 2, तो 10 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 20, और पहले का कितना आ गया था, 10। तो 20 + 10 कितना आ गया हमारे पास, 30 मीटर्स। So 30 meters is the correct answer. 30 meters. So let's move on to the question number four. देखो ये जो क्वेश्चन नंबर थ्री था, तो यहाँ पे हमारे पास टू से टू कैंसिल हो गया, तो ये आ गया 10, 10 + 20, 10 + 20। सो 10 + 20 कितना आ गया हमारे पास, 30। सो 30 meters इज द करेक्ट आंसर। सो लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर फोर्थ नाउ, वो भी सेम ही है। कहते हैं द मोशन ऑफ एन एयरप्लेन इज रिप्रेजेंटेड बाय वेलोसिटी टाइम ग्राफ एज शोन बिलो। The distance covered by the airplane in the first 30.5 seconds। ध्यान देना, ये यहाँ पे है मेरे पास फर्स्ट 30.5 सेकेंड्स। ठीक है, फर्स्ट 30.5 सेकेंड्स इज। अब हमें अगर इसका डिस्टेंस निकालना है तो फिर से एरिया देखना पड़ेगा। तो एरिया कितना होगा, 30.5, मतलब यहाँ पे कहीं पे होगा, बिल्कुल यहाँ पे, इस पॉइंट पे। तो अगर इस पॉइंट पे होगा तो इसका मतलब ये मैंने इसको ज्वाइन कर दिया, इस रेशियो को। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास एरिया ऑफ ट्रेपीजियम, देखो ये तो एरिया ऑफ ट्रेपीजियम है। एरिया ऑफ ट्रेपीजियम क्या होता है, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू ऑल्टीट्यूड। तो यहाँ पे पैरेलल साइड्स कितनी हो जाएंगी, 200, और दूसरी कितनी है, 400। ठीक है, एक तो एरिया ऑफ ट्रेपीजियम आ गया, और दूसरा क्या आ जाएगा, एरिया ऑफ स्क्वायर आ जाएगा। एरिया ऑफ स्क्वायर कितना होगा, ये 30.5 है, और यहाँ पे 2 है, तो
स्क्वायर नहीं, रेक्टेंगल। 30.5 माइनस टू कितना हो जाएगा? 28.5। तो 28.5 इंटू 400। तो आपने करना है 28.5, 28, 28.5। ये मिसबिहेव कर रहा है, एक सेकेंड। तो आपके पास था 28.5, 28.5, 28.5 इंटू 400। तो 28.5 इंटू 400 प्लस हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स। सम ऑफ पैरेलल साइड्स कितनी है? 200 प्लस 400 इंटू ऑल्टीट्यूड कितना है? 2 है। तो इन सबको जब आप ऐड कर दोगे तो 12 किलोमीटर्स। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट आंसर आएगा, 12 किलोमीटर। तो ये था क्वेश्चन नंबर 4 का। ये क्वेश्चंस थे हमारे पास मोशन इन 1D के। ठीक है। तो ये वाला जो क्वेश्चन है इसको एक बार दोबारा कंपाइल कर लेते हैं। एक तो इसका एरिया हो गया, ये एरिया ऑफ ट्रेपीजियम होता है। और उसके बाद एरिया ऑफ रेक्टेंगल आ जाएगा। एरिया ऑफ रेक्टेंगल में लेंथ इंटू ब्रेड्थ जब आप करेंगे तो 30.5 माइनस टू करना है, 28.5। और ये जो हमारे पास लेंथ हो जाएगी वो 400 है। दोनों को ऐड कर दोगे 12 किलोमीटर्स। तो 12,000 मीटर्स मतलब 12 किलोमीटर्स जो है वो करेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है।